जय हिंद स्टूडेंट्स in class 7 science. Today we shall study the new topic digital thermometer. स्टूडेंट्स, डिजिटल थर्मामीटर मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। अक्सर करके आपको जब फीवर आता है, आप लोग जाते हैं जब हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करके पता लगाया जाता है कि कितना फीवर है। तो नाउ डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर वेरी कॉमन। आजकल के दिनों में डिजिटल थर्मामीटर काफ़ी कॉमन हो गया है। मरकरी इज़ नॉट यूज इन दिस थर्मामीटर्स। इन थर्मामीटर में मरकरी यूज नहीं किया जाता, विच इज़ एन एडवांटेज एज मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ, पॉइजनस। गलती से मुंह में चला गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। जो उसका टेम्परेचर होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखता है, 1 2 3 ऐसे करके दिखता है, जबकि मरकरी में ऐसा नहीं था ना। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ हीट। वी नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों को पता है हीट जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट से बाहर फ्लो होता रहता है, इंक्लूडिंग लिविंग बीइंग्स। इंसानों के अंदर भी हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, जब 2 ऑब्जेक्ट्स को पास लाया जाता है, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। हीट जो होता है हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट तक फ्लो होता है। द बिगर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, द फास्टर द हीट फ्लोज बिटवीन देम, और उतना ही तेज़ी से हीट फ्लो होगा उन दोनों के बीच में। दिस विल कंटिन्यू दे रीच टू द सेम टेम्परेचर, और जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से, जो ज़्यादा गर्म है, उससे ठंडे वाले ऑब्जेक्ट पर फ्लो होता रहेगा। व्हेन दे आर एट द सेम टेम्परेचर, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वी से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब हम लोग बोलते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। The 3 primary ways by which heat can be transferred from one place to another are conduction, convection and radiation. जो हीट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र 3 तरीके से हो सकता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो 1 बाय 1 इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर हीट इन सॉलिड्स टेक प्लेस थ्रू कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के फॉर्म में होता है। वी हैव लर्नड दैट द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉलिड्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन हीट इज सप्लाइड। हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड कंडक्शन। कंडक्शन जो होता है उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। बाय हीटिंग अ मेटल रॉड, एक मेटल रॉड को हीट करके हम लोग समझेंगे कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले व्हेन एन एंड ऑफ मेटल रॉड इज हीटेड, एक लंबा सा रॉड लेकर के उसका एक सिरा अगर हम लोग गैस के बर्नर पे तेज़ी से गर्म करें, आप लोगों को अपने से नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो एक मेटल का रॉड ले करके अगर उसका एक सिरा, एक एंड गैस के बर्नर पे रख के हम लोग गर्म करें, तब द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जिस सिरा को हम लोग जिस एंड को गर्म करेंगे
वो जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। दे कोलाइड विथ द मॉलिक्यूल्स ऑन दियर राइट, इसके बाद अपने आसपास के मॉलिक्यूल से वो टकराते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड टू कोल्ड एंड, और इस तरीके से टकरा टकरा करके वो लोग हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र करते हैं। और इससे क्या होता है कि हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाता है। Note that the molecules do not move from one end to the other. It is only the heat which is transferred down the chain. ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र मतलब वो नहीं जाते हैं, बल्कि केवल वो वाइब्रेट करते हैं और हीट ही केवल ट्रांसफ़र होता है। Thus we can define conduction as the process of transfer of heat in which heat transfers from one molecule to another. तो कंडक्शन को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो वाइब्रेट करते हैं और उन वाइब्रेशन की वजह से हीट जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, मॉलिक्यूल जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाएंगे। The materials that transfer heat easily are called conductors. स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल जो हीट को इजीली ट्रांसफ़र करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर मेटल्स, और हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो होते हैं मेटल्स। दे कंडक्ट हीट इजीली एंड रैपिडली, मेटल जो होते हैं हीट को बहुत ही इजीली ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो लोग बहुत ही फास्ट उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और स्टूडेंट्स, मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और ऐसे मटेरियल जो हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। Materials like glass, most plastics and wood are thermal insulators, और मटेरियल्स जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो होते हैं ये थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं। गैसेस आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, गैस जो होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। As a result, materials with lots of small air pockets like foam are very good insulators. तो इसी वजह से कुछ मटेरियल्स जैसे कि स्मॉल एयर पैकेट्स, फोम, ये सब बहुत ही गुड इंसुलेटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो बहुत सारी बातों से हम लोग बहुत सारे फैक्टर से पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए हुए हैं। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस फास्टर इज़ द हीट ट्रांसफ़र, कितना तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा, यानी कोई गर्म ऑब्जेक्ट है कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों गर्म वाले से ठंडा के ऊपर कैसे कितने तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा ये पता चलता है दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से। अगर एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे वाले का 50 डिग्री है तो दोनों का डिफरेंस हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से हीट तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाता है। लार्जर द एरिया फास्टर इज़ द ट्रांसफ़र, और जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा उतना ही तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा। द टाइप ऑफ मटेरियल, अगर कंडक्टर है तो ईजिली हीट ट्रांसफ़र होगा, अगर कंडक्टर नहीं है तो हीट ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होगा। ग्रेटर द डिस्टेंस स्लोअर इज़ द ट्रांसफ़र, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेंगे दोनों उतना ही कम हीट ट्रांसफ़र होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। स्टूडेंट्स, कल हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले दिन एक्सरसाइज कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर को उसके जस्ट बाद स्टार्ट कर देंगे।